एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। कल रात 9:30 बजे के करीब अपने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के ऑफिस से निकलते टाइम जब अपनी गाड़ी में बैठते हैं, उसी वक्त 3 लोग आते हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। और फायरिंग के दौरान जैसा कि बताया जा रहा है कि उनकी 2 गोली उनके पेट पे लगी और 1 गोली उनके सीने पे लगी और इलाज के दौरान हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बाबा सिद्दीकी जाते जाते बहुत सारे सवाल खड़ा कर गए, जैसा कि वो जिस पार्टी में मौजूद थे वही पार्टी की सरकार भी अभी है। एनसीपी के माने जाने और कांग्रेस के भी वो माने जाने दिग्गज नेता थे। उनके बारे में हम बता दें आपको कि जब शाहरुख खान और सलमान खान की जब आपस में कुछ नोक-झोंक हुई थी, तो वही बाबा सिद्दीकी उन दोनों को हाथ मिलाने वाले हैं और वही बाबा सिद्दीकी को आज गोली मार करके यानी कल गोली मार करके हत्या कर दी गई है रात में। जैसा कि बताया जा रहा है कि वो जब अपने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के ऑफिस से निकल रहे थे, उसी दौरान जब गाड़ी में बैठे, तो गाड़ी में बैठने के बाद 3 अपराध लोग आते हैं और उनकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। और यहीं तक नहीं, बल्कि वो इतने माने जाने दिग्गज नेता थे कि जब वो कांग्रेस के दामन थामे थे, तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 1977 से वो कांग्रेस में रहे और मंत्री भी रहे हैं वो। और एक पार्टी जो कि सरकार में है, जो कि सत्ता में है, वो पार्टी अपनी नेताओं की सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो बताइए किस तरीके से आम जनता का सुरक्षा कर सकेगी। लेकिन यहाँ पे वो सवाल खड़ा कर गए कि अगर जे उनको सुरक्षा मिली थी और सुरक्षा मिलने के बाद भी उनको इस तरीके से गोली मार करके हत्या कर दी जाती है हत्यारों के द्वारा, तो ये बताइए कि लोगों के अंदर से डर कहाँ चला गया है, लोगों के अंदर से डर कितना ख़त्म हो चुका है। ये इस चीज़ से हमें समझ में आता है कि एक सत्ताधारी नेता को जिस तरीके से वहाँ पे एनसीपी की अभी सरकार है, अजीत पवार की वहाँ पे सरकार है और उन्हीं की पार्टी की ये नेता थे, अभी मौजूदा वक्त में एनसीपी के ये नेता थे और कुछ पहले ही एनसीपी ज्वाइन किए थे, पहले कांग्रेस में थे और उसके बाद अभी एनसीपी ज्वाइन किए थे। लेकिन अभी उनके बेटे अभी कांग्रेस में ही अभी हैं और एमएलए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पे कि जिस तरीके से लोगों की अंदर से डर ख़त्म होता जा रहा है, तो कानून व्यवस्था आखिर है कहाँ? आखिर लोगों के अंदर आखिर इतनी डर, इतनी निडरता से कोई काम को क्यों अंजाम दे रहे हैं और उनके दिलों में कोई खौफ क्यों नहीं है, कोई डर क्यों नहीं है? ये जाते जाते ये सवाल खड़ा कर गए बाबा सिद्दीकी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बाबा सिद्दीकी दिग्गज नेता माने जाने वाले, एक बेहतरीन लीडर माने जाने वाले हैं और उनकी इफ्तार पार्टी की हमेशा चर्चा होती थी और वो अपनी इफ्तार पार्टी को ही लेकर के हमेशा चर्चा में बने रहते थे और वो मंत्री भी रह चुके हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि वो बेहतरीन लीडर थे और बेहतरीन वो माने जाने वो नेता थे। लेकिन जिस तरीके से हत्या कर दी जा रही है, ऐसे लोगों की हत्या कर दी जा रही है, तो ऐसा सवाल खड़ा होता है कि जो सत्ता में है उसी के नेता सुरक्षित नहीं है, उसी की नेता की हत्या कर दी जा रही है, तो ये कानून व्यवस्था पे फ़िलहाल सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इन सब सारी चीज़ों में आप क्या कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा और इसी तरीके की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।